जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 18 और बार है सोमवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल जो हमारा दूसरा एपिसोड था अपनी बात का, उसकी आप लोगों ने दिल से खूब सराहना की। लोगों के अच्छे फीडबैक मेरे पास में आए और लोगों का कहना था कि साहब बहुत शानदार वो प्रोग्राम रहा। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी लगाव और जुड़ाव महसूस किया। देखिए, अगर कल किसी बात को कहते वक्त मेरी भावनाएं अगर ऐसी नहीं थी कि किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगा हो तो मैं बिल्कुल उसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि कल जिसने अपनी बात में आपसे बात की वो अजय भारद्वाज या कोई पत्रकार नहीं था, वो गांव का गरीब मजदूर और किसान था, जिसके दिल में जो जज्बात चलते हैं प्रशासन के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में, और उन जज्बातों को शब्दों के माध्यम से मैंने अभिव्यक्त किया उनके मार्फत। तो उम्मीद करता हूं कि वो उनके दिल का दर्द था और वो कहीं ना कहीं प्रशासन तक, अधिकारियों तक पहुंचा होगा और पहुंचेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उस प्रोग्राम को इतनी सराहना देने के लिए और इतना पसंद करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज की दिन भर की तमाम अपडेट की और भरतपुर संभाग की तमाम छोटी बड़ी हर खबर की। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले तो राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। राज्य की वो कौन सी खबरें हैं जो सीधा रास्ता रखती है आपसे और जिनका संबंध है आपसे। तो प्रदेश में लगातार इस बात की मांग उठाई जा रही थी कि साहब ये जो नाइट कर्फ्यू का बवाल है इसको हटा दिया जाए। आखिर मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ी पहल करते हुए नाइट कर्फ्यू से दिला दी लोगों को निजात, यानी नाइट कर्फ्यू अब राजस्थान में कहीं भी किसी भी जिले में लागू नहीं है। लेकिन गहलोत ने साथ साथ ये भी कहा है कि यदि आप लोगों ने कोई लापरवाही की या कोताही बरती तो ऐसा ना हो कि फिर से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा के जो तमाम इंतजामात हैं और जो गाइडलाइन है उनका पालन तो सबको करना पड़ेगा। प्रदेश में लगभग 10 महीने बाद खुले हैं स्कूल और कोचिंग संस्थान, यानी घंटियों की आवाज़ सुनाई दी आज, और प्रशासन भी आज अभिभावक के रूप में नजर आया जब हर स्कूल में पहुंच करके प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां की व्यवस्थाओं की जांच की, समीक्षा की कि वाकई में कंफर्टेबल है कि नहीं है, बच्चों के लिए मुफीद माहौल है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के बच्चे स्कूल गए और धीरे धीरे रिदम में आएंगी सब। कुल मिलाकर के माहौल ऐसा था कि चुन्नू पूछ रहा है मुन्नू से और कह रहा है कि यार तेरा चेहरा कितना बदल गया, क्योंकि बहुत सारे चेहरे भी बदल गए। 10 महीने बाद जब अपने दोस्तों को, यारों को देखा तो कुछ अजीब सा लगा और अलग भी लगा। पर चलिए उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा चले और ये बच्चों की जो किलकारियाँ हैं वो स्कूलों में अच्छे तरीके से गूंजती रहे और सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो यकीन मानिए फरवरी में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को भी अलाउ कर दिया जाएगा। चलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य स्तर में अब राज्य स्तर की जो बड़ी खबर है उसमें प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह अब से पहले मनाया जाता था, लेकिन इस बार मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह, यानी पूरे महीने भर चलेगा सड़कों की सुरक्षा का पूरा अभियान। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज इसका उद्घाटन किया विधिवत रूप से, और 18 जनवरी से और 17 फरवरी तक ये चलेगा। आज थोड़ी सी लेट है, उसकी वजूहत भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। नगर विधायक वाजिब अली ने आज नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे, सुलभ कॉम्प्लेक्स और अंबेडकर भवन की नई इमारतों का लोकार्पण किया, यानी जनता को समर्पित की हैं आज ये 3 नई इमारतें। इनका लुत्फ, इनका पूरा फायदा उठाएंगे अब वहाँ के बाशिंदे। कामा में हथियारों के दम पर चोरों ने चोरी का प्रयास किया, मकान के बाहर खड़ी जेसीबी को ले जाने का प्रयास किया, और जब लोग जाग गए तो चोरों ने घरों पर पथराव शुरू कर दिया। देखा चोरों के हौसले कितने बुलंद थे। और इसके अलावा आप देखिए कि लोगों को इकट्ठा होते देख करके चोर जाते जाते एक भैंस को चुरा करके ले गए। मौके पर कामा पुलिस पहुंची, जानकारी ली और डंडा बाहर रामनगर कॉलोनी की ये घटना है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। दिहोली थाने से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। थाने से ही सरकारी पिस्टल गायब हो गई। एसपी केसर सिंह शेखावत को जब इस बारे में पता चला तो वो पहुंचे, थाने का मामला था तो गंभीरता से उन्होंने लिया और थाना प्रभारी रामकेश मीणा और हेड कांस्टेबल श्याम बाबू को निलंबित कर दिया गया, यानी अब विद्याराम वो दिहोली थाने के नए प्रभारी होंगे। राजाखेड़ा थाना इलाके के नागर गांव में अवैध शराब के कारखाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब इस समय लगातार सघन अभियान चल रहा है। जो शराब दुकानती हुई थी रूपवास में, उसके बाद से आबकारी विभाग, तो आबकारी सीआई लोकेश यादव ने मौके से 60 लीटर स्प्रीट, 12,750 ढक्कन शराब बनाने की मशीन और 4 दर्जन से अधिक पौए बरामद किए हैं। पुलिस का सघन अभियान चालू है अब अवैध शराब के खिलाफ। चंबल के बीहड़ों में खाक छान रही है पुलिस बहुत लंबे टाइम से।
दस्युओं के खिलाफ, जो वांछित अपराधी हैं उनके खिलाफ। और आज उसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। और 2 महीने से जिसकी तलाश की जा रही थी, इनामी बदमाश लादेन गुजर उर्फ ओमबीर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 10,000 का इनाम था और ये डकैत केशव गुजर के गैंग का सक्रिय सदस्य भी रहा है। अब इसके अलावा आपको मैं बता दूं, इसका मामला सबसे बड़ा आपको ध्यान होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था भरतपुर में, जब एक युवक को जबरदस्ती पेशाब पिलाने का, मूत्र पिलाने का प्रयास किया गया था। वो जो वीडियो है बहुत वायरल हुआ था। उस मामले में भी ये वांछित था। तो आज इसको गिरफ्तार कर लिया है और सैंपऊ कंचनपुर के जंगलों से इसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है। सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल वालों ने आनंद फानंद में जल्दीबाजी में गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने आज मीटिंग ली और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही ये गाइडलाइन दी कि इस बार बच्चों को महरूम रहना पड़ेगा गणतंत्र दिवस के समारोह से, यानी बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। कुड़गांव थाने के स्वागत कक्ष का आज उद्घाटन हुआ। नया स्वागत कक्ष बना है और इसका उद्घाटन किया पुलिस महानिरीक्षक ने और थाने का निरीक्षण भी किया। मंडरायल थाने में पूर्व सरपंच से अभद्रता के मामले में ग्रामीण आज लामबंद हुए और थाने के सामने धरने पर बैठ गए। दरअसल थाने के 2 कांस्टेबल ने अभद्रता की थी पूर्व सरपंच योगेश शर्मा के साथ, और जब वो इसकी रिपोर्ट लिखाने थाने अभद्रता की, बदतमीजी की, इसको लेकर के आक्रोशित नजर आए ग्रामीण और धरने पर बैठ गए थाने के सामने ही। करते हैं वक्त का, अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। और सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से आया एक चौंकाने वाला मामला, जब दिन दहाड़े एक बैंक कर्मी से बाइक पर जा रहा था तो लूटने का प्रयास किया कुछ लोगों ने। मथुरा भाड़ौती मेगा हाईवे पर इस लूट को अंजाम देने का प्रयास किया गया। उसने जब हो हल्ला किया तो वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। इसमें वो वहां से भाग तो गए, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया था। कोटक महिंद्रा का ये बैंक कर्मी था और बैग में कैश लेकर के माधोपुर जा रहा था। तब बाइक पर सवार होकर के कुछ लोग आए, उन्होंने उसकी गाड़ी के आगे बाइक लगाई, गाड़ी को रोका और उसके साथ छीना झपटी करके उस बैग को ले जाने का प्रयास किया था। पुलिस मौके पर पहुंची और अब तलाश में जुट चुकी है। साथ ही जाते जाते वो बंदूक का एक चोट भी सिर में मार के गए थे, तो सीएससी में उनको भर्ती करवा दिया गया है, जो बैंक कर्मी था। जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है आबकारी विभाग के द्वारा, और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि अब इस मामले में कोई कोताही न बरती जाए। इसी को लेकर के चौथ का बरवाड़ा और जिला मुख्यालय पर आज कार्रवाई करते हुए 4500 लीटर बॉश और अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। मुख्यालय की बिनेवा बस्ती से 500 लीटर और चौथ का बरवाड़ा की ढाणी रामगढ़ से 4000 लीटर बॉश नष्ट की गई है और 21 भट्टियों को तोड़ा गया है। आबकारी अधिकारी मधुसूदन सैनी के निर्देश पर निरीक्षक रमेश मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला मुख्यालय पर एक दिन के लिए अभिभावक बने सभी प्रशासनिक अधिकारी। गंगापुर सिटी की भी बात की जाए तो सुबह सुबह हमारा लाइव दिखाया था आपको पदम जी ने, क्रिएटिव स्कूल से और राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज बच्चियां पहुंची स्कूल, क्या माहौल था। एडीएम नवरत्न कोहली थे साथ में, उन्होंने जाकर के विद्यालयों का निरीक्षण किया। सैनिटाइजर, मास्क, 2 गज की दूरी, ये चीज़ें हैं या नहीं है, पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर के व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए सभी प्रशासनिक अधिकारी। जिला कलेक्टर की अगर बात करें तो 72 सिटी का जो स्कूल है वहाँ जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन पहुंचे। राजकीय बालिका सीनियर स्कूल है शहर में, वहाँ उन्होंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वार्ड नंबर 50 की पार्षद इंदिरा शर्मा, माधोपुर की बात कर रहा हूँ मैं, वार्ड नंबर 50 की पार्षद इंदिरा शर्मा ने आज स्टेशन अधीक्षक और आरपीएफ निरीक्षक को रेल मंडल प्रबंधक कोटा के नाम से ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन क्यों सौंपा, उसका एक कारण था कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सामने फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है रेलवे का, जो लॉकडाउन लगने के बाद से बंद है, खोला नहीं गया। पार्षद इंदिरा शर्मा का कहना था कि वार्ड नंबर 50, 51, 52, 53 और 54 यानी लगभग 20,000 बाशिंदे ऐसे हैं जिनका आवागमन इस फुट ओवर ब्रिज से होता है। इसको जल्द से जल्द खोल दिया जाए। जब सब कुछ खुल गया तो उसे भी खोल दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। इसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है। सवाई माधोपुर का स्थापना दिवस 19 और 20 तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन बड़ी शांति के साथ मनाया जाएगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने आज अधिकारियों को लताड़ लगाई, और किस बात के लिए लगाई कि संपर्क पोर्टल पर डाले जाने वाली शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ निस्तारण किया जाना चाहिए। इन फील्ड जाकर के देखो कि हुआ कि नहीं हुआ, कागजी कार्रवाई ना हो।
जिले में आज 329 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया है कोरोना का टीका। 4 सेंटरों पर ये चल रहा है मामला और 31 जनवरी तक ये पहला चरण जो है वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आज की मैं बात करूं तो सवाई माधोपुर अस्पताल में 97, गंगापुर सिटी में 69, बजरिया जो है सवाई माधोपुर उसमें 63 और बौली में 100 लोगों को टीके लगाए गए हैं। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, लेकिन गंगापुर सिटी की बात करने से पहले देखिए आज से कोचिंग संस्थान खुल गई, यानी शिक्षा के मामले में अब कहीं ना कहीं फिर से एक नई शुरुआत हुई है, नई पहल हुई है। वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, सरकार ने बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं, बेरोजगारों को रोजगार का तोहफा मिलने वाला है। लेकिन क्या अब अभ्यर्थी मानसिक रूप से तैयार है? कितना तैयार है? कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है? क्या उनको तैयारी करनी है और क्या कुछ नया अब उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज वेदांत क्लासेज से मैंने उनकी फैकल्टी को बुलाया, उनकी टीम को आमंत्रित किया। वेदांत क्लास इस मामले में लंबे समय से कोचिंग के मामले में प्रयास करता आ रहा है, अच्छे सिलेक्शन देता आ रहा है और कुल मिलाकर के ये है कि नए नए आइडियाज़ के साथ में अपने जो दिमाग के विचार हैं और जो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो सके उन चीज़ों को वो वहाँ पर अप्लाई करते आ रहे हैं। तो चलिए मैं मुखातिब करवाता हूँ आपसे और मुलाकात करवाता हूँ वहाँ की जो फैकल्टी है, उनके कुछ चर्चित चेहरों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। दोस्तों आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि आज हमारे कैमरामैन हमारे साथ में नहीं है, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा लेट भी हुए थे। चलिए तो मैं सबसे पहले अब बुलाना चाहूँगा कुमार दीपक सर, जो वेदांत क्लासेज की ही बहुत महत्वपूर्ण फैकल्टी हैं और साइंस पढ़ाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और आपने हमें आमंत्रित किया इसके लिए भी बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। चलिए और मैं दूसरे गेस्ट को भी इनवाइट कर लेता हूँ एक बार। विकास जी सर, है ना, विकास जी को। तो विकास जी पारा सर शिक्षा मनोविज्ञान के टीचर हैं और बड़े बड़े कंपटीशन क्लासेस में अपना लोहा मनवा चुके हैं अपनी टीचिंग को लेकर के। विकास सर ज्वाइन कीजिए मुझे यहाँ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। अब तक आपको लाइव फेसबुक पे देखने का मौका दिल्ली से मिलता था, पहली बार मुखातिब हूँ। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अच्छा दीपक सर, अगर बात की जाए, शुरुआत हम वहाँ से करें। एक गेस्ट और है हमारे पास में जिनका भी हम आपसे जल्दी ही तारुफ करवाएंगे। वो भी वेदांत क्लासेस से ही रिलेटेड हैं और काफ़ी नामी गिरामी चेहरा अब गंगापुर सिटी का बन चुके हैं। एस बैंसला सर राजस्थान जी के पढ़ाते हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा। बैंसला सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वेदांत क्लासेस जिसका कहते हैं कि बहुत लंबा आज नाम, बहुत बड़ी पहचान है वेदांत की, और 10 महीने के बाद में कोरोना के इस टाइम को निकलने के बाद में अब कितना मानसिकता के साथ और किस मानसिकता के साथ अभ्यर्थी कोचिंग में आएगा? आज से कोचिंग खुल रही है तो वो क्या मानसिकता रहेगी अब? सर बच्चे की मानसिकता, वैसे तो हमने हमारा विगत जो लॉकडाउन रहा उसमें हमने पूरा प्रयास किया बच्चे से ऑनलाइन कंटिन्यूटी, यानी कि उसे हम कम्युनिकेशन में रहे, साथ में ऑनलाइन क्लासेस हमने उनको प्रोवाइड कराते रहे। लेकिन हाँ, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि एक ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन बच्चा अब जैसे जैसे हमारे पास आज रूबरू हुआ और जिस सकारात्मक रवैये के साथ हमसे रूबरू हुआ, साथ में हमने जो उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई, जैसे कि मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइज करना, और इन सभी बातों को उन्होंने पूर्णतः हमारा सहयोग करते हुए उन्होंने आज हमारी कक्षा को ज्वाइन किया। अच्छे हर्षोल्लास से और पूरी पॉजिटिविटी के साथ बच्चा हमारे साथ था बना रहा। दूसरी बात, बच्चे ने आज हमारे साथ बनकर ये भी हमें बता दिया कि वो इन 10 महीने बैठे नहीं रहे, जो हम उन्हें पहले से अध्ययन करा रहे थे उसे वो पूर्णतः कर रहे थे, और अब वो और भी तरोताज़गी, एक्टिव तो थे, नो डाउट एक्टिव थे। एक्टिव होने का एक रीज़न ये भी था सर कि कहते हैं ना कि अगर हम भी सो जाते तो बच्चे भी सो जाते, हम बच्चों को बराबर जगाते भी रहे और इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। बच्चे को हम बराबर ऑनलाइन के माध्यम से हम बराबर पढ़ाते रहें, बराबर उनकी क्लासेस लाइव चलाते रहें, और आभारी हैं कि इस लॉकडाउन में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियों से भी आप अवगत कराते रहे, और आप इस कोरोना काल में बहुत इम्पोर्टेंट पहलू साबित हुए हैं। आपका ये जी न्यूज़ पोर्टल जो चैनल है बहुत अच्छा साबित हुआ है, और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन के साथ साथ हमारे ऑफलाइन स्टडी पर, यानी कि जब आज चालू हुआ तो बहुत ही अच्छी संख्या में विद्यार्थी आए, लेकिन हमने उनकी व्यवस्था पूर्णतः की थी। हमने एक बड़ा कैंपस लिया और बड़े कैंपस में उनकी डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते उन्हें व्यवस्थित ढंग से बढ़ाया है,
और आगे भी हम बच्चों को क्या है फिर कि ये देखो, ये तो बड़े बच्चे हैं, तो ये तो समझते भी हैं, ज़्यादा परेशानी आती या नहीं हाँ है बच्चा मैच्योर है और हमारे पास ज़्यादातर बीएड और एसटीसी करने के बाद एक अध्यापक लेवल का यानी कि टीचर कहने वाला बच्चा स्टूडेंट आता है। हम बच्चा नहीं कह सकते उसे, हमारे समकक्ष ही होता है वो, ठीक है ना। और बट बच्चे का हमारा अच्छे सहयोग मिला और बच्चे का इस तरह से सहयोग मिला कि विगत 2006 से हम जब कार्य कर रहे हैं इस एजुकेशन में और अच्छी सफलता के साथ हमने इसको अर्जित किया है। अब तक विगत हमारे कई सारे विद्यार्थी आज शिक्षक हैं, कोई किस पोस्ट पे है, कोई किस पोस्ट पे, फर्स्ट ग्रेड, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जॉब पे हैं। तो उन बच्चों के जो चेहरे की जो खुशी है, सफलता की जो खुशी हमें देखने को मिलती है, वो हमें हर्षोन्नाहित करती है। और आज भी हमने प्रयासों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में रिट की वैकेंसी आई हुई है, अच्छे पद हैं, 30 से 32 हज़ार के आसपास लगभग पदों की भर्ती आई हुई है। 11 तारीख को इसका नोटिफिकेशन हमारा जारी हो गया था और इस विषय में हमने एक अच्छी सी तैयारी की है, प्री प्लानिंग के साथ उतरे हैं कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दें। इसके लिए हमने एक टारगेट बैच भी प्लान किया। टारगेट बैच में हमने कुछ फिक्स बच्चे रखे जिनको हमने आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई और उसके साथ ही उनको वहीं पर अध्यापन करा रहे हैं अभी प्रेजेंट में। तो अभी से जैसे कि 18 तारीख से खुला है तो हम इस पर थोड़ा से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन, क्योंकि बच्चा अगर हमारे साथ मेहनत करता है तो हम भी बच्चे के साथ डबल मेहनत करके उसके साथ आगे कामयाबी के झंडे गाड़ें। और इसके साथ साथ हम कुछ और भी बेहतरीन प्रयास, जैसे कि पिछले हमने जो रिजल्टों के माध्यम से देखा कि बच्चा जो है थोड़ी सी मात खा जाता था, जैसे रिट या शिक्षक भर्ती में मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मात खा जाता था। तो हमने हमारे एक बहुत ही अभिन्न मित्र, बड़े भाई कह लीजिए, और बहुत अच्छा अनुभव मनोविज्ञान के यानी बाल मनोविज्ञान से या शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत लंबा अनुभव और एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उन्होंने दिल्ली से आमंत्रित किया, जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे सवाल एज एग्ज़ाम में, परीक्षा में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका एक गहनता से अध्ययन किया है। तो उन्हें मैंने आमंत्रित किया है और वो सर हैं विकास पारासर जी। और मैं विकास पारासर जी से यही कहूँगा कि सर वो थोड़े से बच्चों को मनोविज्ञान के क्षेत्र में गाइड करें कि किस तरह से विद्यार्थी उसका अध्ययन करें और किस तरह से उसके अध्यापन में आप उनकी मदद करने वाले हैं। अच्छा विकास सर, सबसे पहले तो दिल्ली से यहाँ आए और वहाँ के माहौल में यहाँ के माहौल में बड़ा फ़र्क है, लेकिन कई एजुकेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो चीज़ें बच्चा चाहे दिल्ली का हो चाहे राजस्थान का हो, यहाँ किस चीज़ का सबसे ज़्यादा अनुभव मिलने वाला है बच्चों को आपके द्वारा? देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि अध्यापक बनने के लिए जिस योग्यता का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, उसका एक आधारभूत जो सिलेबस है वो दिल्ली में केंद्र के लिए चलता है, सीटेट के लिए उसी को बनाया जाता है। रीट भी उसी स्तर की एक परीक्षा है। तो उस लेवल पर तो मुझे यहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिला। और डेफिनेटली हर शहर, हर संस्कृति के बच्चों में जो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है देखने को मिलता है। एक अच्छा और जोश से भरा नया अनुभव है मेरे लिए भी, और बच्चों ने भी मुझे बहुत उत्साह के साथ स्वीकार किया है। मेरा भी पुराना जितना अनुभव है, लगभग 15 वर्षों का दिल्ली में, मैं भी पूरे प्रयास के साथ अब लग चुका हूँ वेदांत क्लासेस की टीम के साथ, कि उस अनुभव का जो बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट निकालने में मैं उपयोग कर सकूँ, वो राजस्थान और गंगापुर आसपास के क्षेत्र में बच्चों के लिए करूँ। अच्छा दीपक सर, क्या कुछ नया परिवर्तन हुआ है, कुछ ऐसा जो स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि बदलाव क्या हुआ है अब? बिल्कुल सर। देखिए, जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ वैकेंसियाँ और भी हैं, जैसे कि बनपाल की हैं, रिट की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है शिक्षक भर्ती की। उसमें एक हमारे यहाँ पर सिलेबस में थोड़ा नहीं बहुत चेंजेस कर दिया है, स्पेशली जीके के मैटर में। जैसे राजस्थान जीके को उन्होंने जोड़ दिया है, राजस्थान जीके के पार्ट को कुछ जोड़ दिया है। उसका कुछ कारण ये भी है, एक पहलू कि बाहर यानी अदर राज्य के बच्चे जो पढ़े तो उन्हें राजस्थान जीके पढ़ना पड़े। तो एक इस विषय पर भी ध्यान दिया गया है, यानी कि दोनों लेवल, फर्स्ट लेवल सेकेंड में इस चीज़ पर एक अहम जोड़ देकर इस बार राजस्थान जीके को इंक्लूडिंग किया है। बहुत कुछ चेंजेस भी किया है सिलेबस के अंदर, और उसी तरीके से प्रिपेयर कराने के लिए हमने उसी तरह के शिक्षकों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ में बच्चों को हमने ज़्यादा कि इस कोविड कंडीशन में बच्चा आ नहीं सके, इसलिए हमने जगह जगह हमारी ब्रांचेज भी खोली हैं। जैसे कि सवाई माधोपुर में हमारा 20 तारीख को हमारा एक सेमिनार रहेगा, जहाँ पर बच्चों को वही कोविड गाइडलाइन के साथ उनको आमंत्रण है। आप बिल्कुल 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस प्रवचन का पूरी तरह से पालन करें।
हैंड सैनिटाइज करें। सारी व्यवस्थाएं हमने आपकी वहाँ भी करी हैं। आज यहाँ भी हमने ऐसी व्यवस्थाएं रखी, बच्चों को मास्क भी हमने इंस्टीट्यूट से दिए हैं और सैनिटाइज भी कराया है और ढंग से उनको बैठाया। तो उस चीज़ को हमें पालन करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे को कोई भी, हालांकि बच्चे सारे समझदार थे, मैच्योर बच्चे थे जिन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया। तो सवाई माधोपुर में भी हमारा 20 तारीख से एक नया लॉन्चिंग है, जिससे बच्चे को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सर्वाइव करता था बच्चा, वहाँ से अप डाउन करता था। सवाई माधोपुर कई दूर दूर से बच्चा आता था। साथ में हमने कई ब्रांचें और ओपन कर रखी हैं जिन पर बच्चा हमसे रूबरू होकर पढ़ता है, और कुछ हम इस तरह की क्लासें मैनेज करते हैं जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है, इसके विषय में मैं हमारे विषय विशेषज्ञ राजस्थान जीके के सुरजीत सिंह सर से कहूँगा कि वो बच्चों को अवगत कराएं कि कौन कौन से टॉपिक जोड़े हैं या कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा जोड़ दिया गया है सिलेबस में। तो सुरजीत सर, राजस्थान जी के आपका विषय रहा है और लंबा अनुभव रहा है, आगे कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें इनका बड़ा महत्व होने वाला है, और दूसरी बात क्या कुछ परिवर्तन हुआ है अब? सबसे पहले सर मैं आपके जी पोर्टल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसकी वजह से आज हम आपके दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, और आपको भी बहुत धन्यवाद, और साथ के साथ हमारे वेदांत टीम को जो आज हम एक मंच पर खड़े हैं। सर सबसे पहली बात ये थी कि वैकेंसियाँ कोई भी वैकेंसी हो राजस्थान की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है राजस्थान जीके का। इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल है ना, इसमें बच्चा परिपूर्ण होता है, तो वो अच्छे से कंपटीशन फाइट कर लेता है। अब रीट में समस्या ये हो रही थी सर, जैसे मैं अभी आपसे थोड़ी और चर्चा करूँगा रीट के बारे में। जैसे आप कोई सा कंपटीशन एग्जाम ले लिया, RS से उठाइए आप, और हर एग्जाम में राजस्थान जी के बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरा कहना है, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट राजस्थान जी के बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद रीट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है सर। पुराना सिलेबस क्या था 2007 की अगर अपन बात करें तो 2007 में एक पेपर होता था सर, उसमें क्या पूरा राजस्थान जी के आता था। 2013 तक वही चला। उसके बाद में सरकार ने परिवर्तन के आरटेट लेके आई थी। आरटेट जब ये लेके आई थी ना, तो उसमें सर क्या किया इन्होंने, 30 नंबर का सर्वे रख दिया। जैसे L1 और L2 दो होते हैं रीट में, तो L2 में इसमें भूगोल भी शामिल किया, भारतीय भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, वर्ल्ड इतिहास, मैंने सारी चीज़ें सम्मिलित करके, और एक पार्ट राजस्थान जी को क्या संकुचित कर दिया इन लोगों ने। जैसे जो ये राजस्थान का जो स्टूडेंट था ना, वो बड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, और हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये उठता था कि जब हमारे यहाँ की इतनी विरासतें हमारे यहाँ हैं, तो बच्चों को कम से कम उसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद लंबे समय से मांग चली आ रही थी सर। ये एक क्या होता था, रीट में पहले 70-30 का वेटेज होता था। रीट के 70% जोड़े जाते थे, और आपके BA के जो थे ना, वो 30% अंक जोड़कर मेरिट निकाली जाती थी। काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, काफ़ी मंथन हुआ, जैसा आपने देखा होगा सर, और आपके चैनल पर हमने कई बार देखा है इन चीज़ों को। तो काफ़ी मंथन हुआ है। टोडासरा जी शिक्षा मंत्री जी हमारा, उन्होंने और CM स्तर पर फिर इसको क्या है 90-10 तो इसको क्या किया गया सर, वेटेज को किया गया, या 90 तो होगा आपका रीट का और 10 होगा आपका स्नातक या 12th का। उसके बाद इन्होंने क्या किया साहब, अब बाहरी जो पिछली बार रीट में सर मैं अभी आपसे जुड़ा हूँ वेदांत से। पिछली बार रीट में मेवाड़ में पढ़ा था, और वहाँ मैं बांसवाड़ा सेंटर गया था बच्चों के साथ, तो वहाँ मैंने देखा, आप विश्वास नहीं करोगे, MP के कम से कम 5000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उधर। उसका रीज़न क्या था सर? उसका रीज़न ये था कि हमारा सिलेबस राजस्थान का संकुचित हो गया था उससे, तो बाहरी बच्चों को मौका मिला। साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सर हैं सबसे बहुत अब से पहले महत्वपूर्ण योगदान रखता था, बहुत बड़ा साइकोलॉजी, आज भी रखता है। तो साइकोलॉजी के बच्चे बिहार और UP के जो बच्चे थे, वो हमारे बच्चों से ज़्यादा एक्स्ट्रा कंपटीशन ले रहे थे यहाँ। तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने सोच के बहुत बड़ा फैसला लिया है, और मैं तो सरकार का दिल से स्वागत, आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ CM साहब का, कि आपने बच्चों के हित में एक फैसला लिया है। अब इसमें सर होता है क्या कि L1 और L2 दो होते हैं। तो L1 में तो क्या पर्यावरण दिया गया है। अब पर्यावरण के अंतर्गत उन्होंने कई चीज़ें जोड़ी है और कई चीज़ें हटाई है। जैसे मैं बच्चे आपके दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना भी चाहूँगा। जैसे अगर बात करें अपने पर्यावरण की, अगर आपसे बात करते हैं सर हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ और शॉर्ट में ही बताना सर, क्योंकि प्रोग्राम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चलो देखिए सर, पुराना जो सिलेबस था ना आर्ट उसमें पर्यावरण अध्ययन में, वो मैं आपको सीधा सा बता दूं, आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थानी कला संस्कृति पर बहुत जोर दिया गया है। बस फर्स्ट लेवल में तो इसको ये शामिल किया गया है। सेकंड लेवल की अगर बात करें तो सर सेकंड लेवल में ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, जो पहले राजवंश नहीं हुआ करते थे, प्राचीन हमारे जो राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ते थे, वो बंद हो गई थी बच्चों को। तो आज वो बच्चों को पढ़ने को मिलेगी। स्वतंत्रता के आंदोलन थे, 1857 क्रांति है, मजा भी आएगा कहीं ना कहीं। वो जिस सरजमी पर वो पैदा हुए, पले, बढ़े हैं, तो उसका बारे में उसके बारे में देखिए जानना भी जरूरी है। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है राजपूताने का, रजवाड़े राजपूताना कहा जाता था। तो बहुत एक बड़ा चेंजमेंट किया है, आर्ट एंड कल्चर को जोड़ा गया है, हमारी संस्कृति। ये जो सिलेबस बच्चों से पूछा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापक के रूप में चयन होकर आगे स्कूल में जाके पढ़ाएगा
क्या उसे इन सब चीज़ों की जानकारी है, वो अपने पढ़ाए जाने वाले बच्चों को राजस्थान की संस्कृति की जानकारी दे पा रहा है? तो ज़रूरी था, अच्छा कदम है, स्वागत किया जाना चाहिए। तो बाकी सर बताइए। अच्छा, एक बात मैं आप तीनों से ही कहना चाहूँगा, थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं क्लास में आकर के किसी दिन आप मुझे टाइम दीजिए, कल परसों कभी भी, तो मैं वहाँ से भी एक कवरेज करना चाहूँगा और वहाँ भी आपकी जो क्लासेज हैं उनको देखना चाहूँगा। और कोशिश ये करेंगे हम कि हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम रख करके और हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को लाइव लें, जी सर, ताकि उनके जो उनके सवाल आएंगे ना, बिल्कुल सर, उनका हम तुरंत जवाब दे पाएँ। वो सवाल आएंगे, उससे हमें भी कुछ नया करने का मौका मिलेगा। बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा प्रबुद्ध, देखो सर, अब तैयारी के लिए मानसिक रूप से विद्यार्थी बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है। वो ठीक है सर, 8-9 महीने के बाद बिल्कुल फ्रेश होकर आया है और वो ऐसा लग रहा है कि वो जेल से छूट गया है यार, मुझे बस अब पढ़ना है, यानी कि वो 10 से 12 घंटे की स्टडी करने के लिए तैयार है। ये जो 2-3 दिन में जैसे एनटीटी की भर्ती हो गई है, सीएचओ वाली हो गई, इससे भी मोटिवेशन तो मिलता है कि यार मेरे साथी पोस्टेड हो गए। या बिल्कुल सर, और फिर सर कंपटीशन जैसे कांस्टेबल वाली, या ये जो शब्द है कंपटीशन, ये बहुत ही खतरनाक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक बहुत ही एक इनक्रेज, यानी कि अपने अंदर से इनक्रेज, यानी कि कंपटीशन की भावना, यानी कि अगर साथी लग गया तो स्टूडेंट, अगर बड़ा भाई लग गया तो खुद के अंदर, सिस्टर लग गई है तो भाई के अंदर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाइफ लग गई है तो अब हस्बैंड के अंदर, हस्बैंड लगे तो वाइफ के अंदर, एक इंक्रेज आ रहा है और वो चीज़ है ना निकल कर सामने आ रही है और ये देखने को मिल रहा है। हम अभी भी वर्तमान में विद्यार्थियों से ये कहना चाहेंगे, जिस विद्यार्थी की जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, उसी हिसाब से हम उनको हर वो सुविधा मुहैया कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं सरों के माध्यम से। और हमारी जयपुर की टीम, क्योंकि हमारी संस्था जयपुर से भी जुड़ी हुई है, और हमारे कोट खावदा काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, जो कि मैं नाम लूँगा तो शायद आपका टाइम खराब होगा, विराटनगर वगैरह, तो इन सभी पर हमारे ब्रांचेज खुली हुई हैं। तो बच्चों को वहाँ से भी हम अच्छी जो चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल, यानी कि साथ में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ई नोट्स, ये सारी चीज़ें हम विद्यार्थियों को मुहैया करा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी की सफलता में 4 चांद लग जाएं। और हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, और विद्यार्थी ने अगर हमारा साथ है तो इस बार हम एक इतिहास रचित रिजल्ट यानी कि परिणाम प्राप्त करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर अजय जी। अच्छा, आपका। मैं भी आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आज मेरी थोड़ी सी परिस्थिति थी कि मैं उनकी परिस्थिति समझ रहा हूँ, जो हमारे कैमरामैन है कि इतनी देर वो होल्ड कर रहे हैं अपने हाथ को, तो वो थोड़ा सा स्टैंड होता तो और भी हमें मज़ा आता, पर चलिए कोई बात नहीं। अब उम्मीद ये करते हैं कि पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है वेदांता की पूरी टीम। बिल्कुल सर, पूरी तरह से हमारे, मैंने जैसे कि बताया कि मेन प्रॉब्लम जो थी गंगापुर सिटी या आसपास के जयपुर सिटी, वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ जाते थे बच्चे। तो अब वहां से हमने दिल्ली से, हाँ, मैं क्या कहूँगा कि एजुकेशन मनोविज्ञान के बब्बर शेर को हम ले आए हैं, दिल्ली से लेके आए हैं और सेंटर से लेके आए हैं। और वो मैं कहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को वो मनोबल प्रदान करेंगे, सो मानसिक रूप से भी प्रिपेयर करेंगे, कैसे पढ़ा जाता है। 2 चीजें होती हैं कि पढ़ा दिया, और हम ये भी तैयार कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना है आपको, कैसे ज्यादा से ज्यादा आप याद कर सकते हैं, वो मानसिकता पे डिपेंड करता है। तो तैयार है विकास सर? बिल्कुल तैयार है। और बच्चों के लिए एक ही संदेश कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेरी गुड। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। पहले बच्चे क्या राजस्थान जीके को थोड़ा कम था, अब क्या विस्तृत कर दिया है और नंबर 30 जोड़ दिए सर पूरे। ठीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा, राजस्थान जीके के जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूँ वेदांत पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और श्योर इतना विश्वास है, अभी तक करने की जरूरत ही नहीं, कति टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया सर एग्जामों का, सारी चीज़ों का। तो आपको और हमारी वेदांत टीम को और सभी को, मैं आपके कैमरामैन सर को विशेषता में बोलूँगा, क्योंकि आज काफ़ी परिस्थिति में है, सब हम तैयार हैं और हमारी ओर से सब स्टूडेंट का वेलकम। नहीं, और जल्द से जल्द हम भी आएंगे, आपकी कोचिंग संस्थान में आएंगे और एक अच्छा सा प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। हम आपको आमंत्रित करेंगे सर, और आपको हम आमंत्रित करते हैं। मैं आज करके जा रहा हूं आपके इस जी न्यूज़ पोर्टल के इस लाइव प्रोग्राम सेशन में, कि आपको हम क्लासरूम में इनवाइट करेंगे और आपको हमारी व्यवस्थाओं से अवगत कराएंगे, जो आप साथ मतलब लाइव दिखा सकें, गार्जियंस को दिखा सकें कि हम किस तरह से बच्चे को मैनेज कर रहे हैं। और इस कोविड गाइडलाइन का हम पूर्णतः पालन भी कर रहे हैं। और मैं तो विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूंगा, आप भी हमारा साथ दें, व्यवस्थाओं का साथ दें। कोई भी विद्यार्थी इस तरह का ना है कि
ऐसी कोई स्थिति हो, अगर आपकी तबीयत खराब है तो नहीं आए, घर से मास्क लगा कर आएँ। और बिल्कुल हमें इसको जंग को जीतना है, तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि रीट यूँ मान लीजिए, स्वस्थ रहना जरूरी है। मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ दो तरह की बीमारी। अगर मानसिक बीमार हो तो भी आप अध्ययन नहीं कर पाओगे, शारीरिक बीमार हो तो भी अध्ययन नहीं कर पाओगे। तो मैं कहूँगा मानसिकता के साथ और शारीरिक स्वस्थता के साथ बिल्कुल आपका सबका आमंत्रण है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि 20 तारीख को हमारा सवाई माधोपुर में सेमिनार है। जो विद्यार्थी हमारे सवाई माधोपुर में जुड़े हुए हैं, जो दर्शक सवाई माधोपुर में जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपने विद्यार्थियों को सवाई माधोपुर हमारे संस्थान में सेमिनार के लिए भेजें। हाँ, रिपोर्टर मैं आपको एक बात और कह दूं अंत में, वेदांत क्लासेस की जो सोच थी ना वो पहले बहुत लंबी है, आगे की सोचने वाले थे। इनको कैसे पता लग गया कि राजस्थान जी के जुड़ने वाला है? सर रियलिटी बता रहा हूँ, मैं मेवाड़ में पढ़ाता हूँ, पश्चिमी राजस्थान पढ़ाया है सर, मैं जोधपुर बीकानेर सब जगह। तो राजेश जी ने वेदांत क्लासेस की जितनी भी टीम है उसने मुझे अफोर्ड किया और एक मंच दिया सर गंगापुर में, और मैं आभारी हूँ जो मुझे यहाँ लाए। और राजेश जी का वेदांत क्लासेस का मजा आएगा बच्चों, घबराना नहीं। जब तक मैं राजस्थान जी के लिए आपके साथ SS मिसला हमेशा तैयार है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज का हमारा सेशन बहुत बढ़िया रहा और वेदांत क्लासेस की पूरी जो टीम है वो जी जान से तैयार है। अब तैयारी की बारी है आपकी, यानी विद्यार्थियों की। एक लक्ष्य बना लो कि नहीं कुछ नहीं, सिलेक्शन देना ही है और जी जान से मेहनत। जब ये लोग तैयार हैं तो फिर आप कसर क्यों छोड़ते हैं? आप भी अपने जी जान से जुट जाइए और ये टीम पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने के लिए तैयार है। तो वेदांत की पूरी टीम को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं और जितने स्टूडेंट आते हैं उनको भी शुभकामनाएं। और जल्द से जल्द वहाँ भी हम आपका मिलेंगे और लाइव लेंगे। आज परिस्थितियाँ ऐसी है क्योंकि अभी और खबरें हैं। और बात जाते जी कहना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थियों के साथ समस्या रहती है, आने पर दूर से आकर रहते हैं, उनके लिए हमने एक आवासीय व्यवस्था भी आपकी कर रखी है। हॉस्टल, हाँ, हॉस्टल टाइप में। अगर आप बस इस बार चूके नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी। वेरी गुड। अगर आपने साथ दिया और हमें इसी तरह से हमारे भाइयों का, अजय सर का, इन सब का साथ मिलता रहा, हमारी पूरी टीम का साथ मिलता रहा, तो इस बार इतिहास रचित परिणाम हम आपको देंगे और प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी और आपके जी पोर्टल को पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद सर, और जल्द से जल्द वहाँ भी मिलेंगे क्लास में भी हम। मैं आज फिर से आमंत्रित करके जा रहा हूँ जाते जाते कि अजय जी को जल्दी ही मैं क्लासरूम में आमंत्रित करने वाला हूँ विद्यार्थियों और जितने भी दर्शक हैं, और आप वहाँ से हमारा लाइव सेशन देखेंगे वेदांत क्लासेस की नई व्यवस्थाओं के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वेदांत क्लासेस की टीम, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कैमरामैन का, थोड़े से परेशान है। चलिए चलते चलते आपको अब मैं फटाफट गंगापुर सिटी की खबरें सुना देता हूँ। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की पार्थ रिसोर्ट में। मुद्दा वही था कि राज्य सरकार के द्वारा जो मनमानी की जा रही है, कृषि कानूनों को लेकर के लोगों को बहकाया जा रहा है जगह जगह घूम करके, उसके बारे में बताया गया कि ये कृषि कानून जो है केंद्र सरकार के, वो किसी भी तरीके से किसानों का अहित नहीं करने वाले हैं। और इसी को लेकर के आगामी 22 तारीख को एक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है हुगाड़मल बालाजी पर, जहां ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आमंत्रित किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि आखिर में इन कानूनों में गफलत है कहाँ और क्या कांग्रेस सरकार वाकई में इनका राजनीतिकरण कर रही है। इन चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। इसके अलावा बहुत सारे और भी मुद्दे थे। मुद्दों की अगर बात करें तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं पहले चल रही थी उनको बंद करने का मामला था। आप देखिए, देवनारायण योजना जो स्कूटी मिला करती थी वो बंद कर दी गई है, छात्रवृत्ति जो है वो टाइम पे नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाकी से बोले पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर।